सास बहू का अनोखा प्यार। सुधा जी अपने बिस्तर पर बैठी अपनी बड़ी बहू से बहस कर रही थी। बड़ी बहू, मुझे नींद की वो दवाई दे दो जो मुझे हर रोज छोटी बहू देती है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। 70 वर्षीय सुधा जी की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू एक कुशल गृहिणी थी। छोटी बहू हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती थी। बड़ी बहू पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। वह जानती थी कि नींद की गोलियां रोज रोज खाने से लिवर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बड़ी बहू, नहीं माँ जी, मैं आपको नींद की गोलियां नहीं दूंगी, लिवर पर इसका बुरा असर होता है। माँ, बड़ी बहू, मुझे बिना गोली के नींद नहीं आती, जल्दी दे दो गोली। छोटी बहू बिना मेरे पूछे ही मुझे दे देती है। पता नहीं तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे इतना परेशान करती रहती हो। बड़ी बहू, माँ जी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे आपकी सेहत की फिक्र है। मैं आपको बीमार देखना नहीं चाहती, इसीलिए मैं आपको नींद की दवाइयाँ नहीं दे रही हूँ। बड़ी बहू मन ही मन सोच रही थी कि वह एक नर्स होते हुए भी जानबूझकर माँ जी को नींद की गोलियां क्यों देती है, जबकि वह इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में सब कुछ जानती है। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि इतने में छोटी बहू आ जाती है। छोटी बहू को देखते ही सुधा जी फिर आवाज लगाई, छोटी बहू, वो नींद की गोली दे दो। तेरी जेठानी डॉक्टरनी बनी है, वह तो देगी नहीं। छोटी बहू माँ के पास आई और कहा, अभी देती हूँ माँ जी। इतने में बड़ी बहू आ गई और कहा, नहीं, यह गोलियां मत देना माँ को, इससे सेहत पर बुरा असर होता है। लेकिन छोटी बहू ने अपनी जेठानी की बात नहीं मानी और अपनी जेब से एक पीली गोली निकाली और सास के मुंह में डाल दी। गोली खाते ही सुधा जी लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उधर बड़ी बहू अपनी देवरानी को डांटने लगी और कहा, तुम क्यों माँ जी को हर रोज नींद की गोली देती हो? तुम्हें उनकी सेहत की कोई परवाह नहीं? सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देवरानी अपनी जेठानी को समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी बहना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह गोलियां मल्टीविटामिन्स और ताकत की है। माँ को यह गोलियां खाकर अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें इसकी आदत सी हो गई है और मैं हर रोज देती भी हूँ। शांत होते हुए उसने फिर पूछा, लेकिन तुम यह सच माँ जी को क्यों नहीं बताई? तुम उन्हें धोखे से क्यों दे रही हो? फिर छोटी बहू ने कहा, याद है दीदी आपको, कोरोना के समय में हम लोग गांव में थे और माँ जी मेरी डिलीवरी गांव में ही करवाई थी। जिस तरह से उन्होंने मेरे और मेरे बच्चे की देखभाल की थी, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मेरे पास आने से उनकी जान को भी खतरा है, फिर भी वो मेरे लिए साथ नहीं बल्कि माँ के रूप में मेरे साथ खड़ी रही। जड़ी बूटियों वाली कड़ी दवाइयाँ धोखे से खिलाती थी। कभी कभी तो मेरे दूध में भी दवाई मिला देती थी। वह ममता का आंचल मैं भला कैसे भूल सकती हूँ, जो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं बस इसी का बदला ले रही हूँ, मीठा वाला। कहते हुए छोटी बहू की आंखें भर आई। अपनी देवरानी का साफ दिल और सास के लिए इज्जत देखकर उससे रहा नहीं गया और वह उसे गले से लगाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो छोटी, मैं तुम्हारे बारे में फालतू की बातें सोच रही थी। मैं ही पागल थी जो एक माँ बेटी के प्यार को न समझ पाई। दोस्तों, साफ दिल और सकारात्मक सोच के साथ अगर हर रिश्ते निभाए जाए तो
सभी रिश्तों में प्यार के फूल खिलाए जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। कहानी पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।